ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी केंद्रीय मंत्री हैं राणे साहब, उन्होंने पूछा है कि शंकराचार्यों का योगदान क्या रहा है किस विषय में? हिंदू समाज में और तमाम चीज़ों में। देखिए, शंकराचार्यों का ये योगदान रहा है कि 1000 साल आपका देश गुलाम रहा, विधर्मियों के कब्जे में रहा, फिर भी सनातन धर्म बचा है। नारायण राणे अपने पिता माता दादा दादी के साथ सनातन धर्म का पालन कर पा रहे हैं, तो इसमें 100 साल के संगठन का नहीं, 45 साल की पार्टी का नहीं, 2500 साल की शंकराचार्य परंपरा का योगदान है। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, ऐसे ना देखें और आपको तो जाके आशीर्वाद देना चाहिए। अच्छा, मतलब राणे जी स्वयं राजनीतिक हैं और उनका चश्मा राजनीतिक नहीं है, और हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारा चश्मा राजनीतिक है। तो राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहा है, धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक चश्मे से। गजब की बात। वो कह रहे हैं कि बाकी शंकराचार्य तो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका हम भी आशीर्वाद दे रहे हैं। हम कहाँ शाप दे रहे हैं? अभी तक हमने कोई शाप का शब्द बोला? हम भी आशीर्वाद दे रहे हैं, नारायण राणे को भी दे रहे हैं और उनकी पार्टी को भी दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः हमारा रोज का पाठ है। विश्व का कल्याण हो, हम रोज नारा लगाते हैं। हम तो सबको आशीर्वाद देते हैं, उसमें नारायण राणे और सब उनके साथी लोग भी हैं। हमने कब शाप दिया? लेकिन जो धर्मशास्त्र का पक्ष है उस पक्ष को रखना हमारा दायित्व है। हम अपने दायित्व का निर्वहन भी साथ साथ में कर रहे हैं। सरल कर देता हूँ, और बाकी जो शंकराचार्य हैं इस समारोह का, प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए कौन क्या कर रहा है ये तो आप उनसे पूछिए। हम तो सबके ना तो प्रवक्ता हैं और ना तो उनके पक्ष के विषय विश्लेषण करता हैं जी। तो हम तो सबकी बात नहीं कह सकते। एक शंकराचार्य के रूप में सनातन धर्म के किसी भी आयोजन में शास्त्रीय पक्ष को देखना और उसकी समीक्षा करना, उसके बारे में मार्गदर्शन करना हमारा कार्य है, और वो हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। महाराज जी, आपने कहा कि आधा अधूरा है, लेकिन जो आयोजक हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ रामलला विराजमान होंगे वो भवन पूरी तरह से तैयार है। रामलला कहाँ विराजमान होंगे? ग्राउंड फ्लोर पे। रामलला कहाँ विराजमान होंगे? मंदिर में। जी। मंदिर पूरा है कि नहीं है बताओ? वो कह रहे हैं फ्लोर पूरा है। नहीं, फ्लोर, अच्छा फ्लोर पे रहेंगे भगवान, फिर आगे बनाने की जरूरत क्या है? फिर कहते हो कि अभी हम और निर्माण कार्य जारी रखेंगे। आप अगर कह दो कि जितना बन गया बस इतना ही मंदिर रहेगा, हम मान लेंगे कि भाई अब मंदिर का यही स्वरूप है और ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन अभी आगे निर्माण जारी रहेगा, इसका मतलब अधूरा है। आप अगर आपका निर्माण कार्य पूरा हो गया है तो आगे निर्माण कार्य किस आधार पर जारी रखोगे आप? तो इसका मतलब अधूरा है। और वहाँ के जो निर्माण के विशेषज्ञ हैं, हमने चैनलों के माध्यम से देखा और जाना है, उन्होंने कहा है कि 40% निर्माण हुआ है। तमाम जो आपके बयान के बाद विपक्षी दल है उन्होंने भी दूरी बना ली है समारोह से। विपक्षी दल अपना राजनीति वाले लोग हैं, वो हम उस पर कोई संबंध संपर्क रखते नहीं हैं, हमारी कोई चर्चा उनसे होती नहीं है। हम क्या कहें, वो क्या कर रहे हैं, उनको जो उचित लग रहा होगा वो कर रहे होंगे। जी महाराज जी, 22 जनवरी को सभी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है पूरे देश में दिवाली ऐसा उत्सव मनाया जाए, दीप जलाया जाए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए गैर इस्लामिक है ये। अब वो तो जो इस्लाम की बात होगी, उनका अपना धर्म है और उनकी अपनी शरीयत है, उनके अपने धर्मशास्त्र हैं, जिसके अनुसार वो लोग चलते हैं। उसमें क्या लिखा है वो लोग जाने। आप अभी भी मानते हैं कि चीज़ें विधि विधान से नहीं हो रही हैं? जी बिल्कुल। तो ये थे शंकराचार्य जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी भी उसी बात पे कायम है कि मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है। अपनी वीडियो से होगी मनीष बल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।